सुप्रभात विद्यार्थियों मैंने पिछली ऑनलाइन कक्षा में आपको सना रस के बारे में बताया। आज मैं जिस रस की बखान करने जा रहा हूँ वो है वीर रस। वीर रस का स्थायी भाव क्या है? उत्साह। देखो बच्चों, वीर रस होता क्या है कि इस रस के अंतर्गत जब युद्ध में अथवा कठिन कार्य को करने के लिए, जब युद्ध या कठिन कार्य को करने के लिए मन में जो उत्साह जागता है, मन में जो उत्साह पैदा होता है, मन में जो उत्साह का विकास होता है, वहां पे जो मन में जो उत्साह की भावना विकसित होती है, वहां पे वीर रस की निष्पत्ति होती है। दूसरी तौर पे अगर हम कहें तो शत्रु के उत्कर्ष को मिटाने के लिए, उत्साह को मिटाने के लिए, जो हमारे सामने शत्रु है, जो दुर्जन है, जो जिन्होंने शत्रु पूर्वक कार्य किए हैं, उसको सबक सिखाने के लिए, दीनों की दुर्दशा देख उनका उद्धार करने के लिए, दीन दुखी जो हैं, जो बेचारे दीन हैं, दुखी हैं, जो वृद्धावस्था में हैं, जो मतलब लाचार हैं, बेबस हैं, उनकी सहायता करने के लिए, धर्म का उद्धार करने के लिए जो उत्साह मन में उमड़ता है, वही वीर रस होता है। बच्चों, वीर रस 4 होते हैं। युद्ध भूमि में वीर द्वारा जो पराक्रम, जो साहस भरी चेष्टा की जाती है, जो साहस और पराक्रम का कार्य किए जाते हैं, ठीक है ना, वहां पे युद्ध वीर हो गया। धर्मवीर, जहाँ पे धार्मिक आदि कार्यों को, धार्मिक कार्यों को करने के लिए जो बढ़ चढ़कर उनमें हिस्सा लेता है, जो अपने मन में किसी प्रकार की हीन भावना को न लेकर के, किसी प्रकार की मतलब आपत्ति को न लेकर के धर्म पूर्वक कार्य करता है, वहां पे धर्मवीर हो गया। युद्धवीर, धर्मवीर, दयावीर, जो दीन दुखी और जो दुखियारी हैं, जो बेबस है, लाचार है, उनकी दीन दशा को देख करके, उनकी दयनीय स्थिति को देख करके दयापूर्वक अपनी जो हाथ बढ़ाता है, जो उन्हें सहारा देता है, वहां पे दयावीर। और दानवीर, जो दान के लिए उत्साह प्रकट करता है, जो दान देने के लिए उत्साह प्रकट करता है, मन में बिना किसी संकोच के, बिना किसी कपट के, बिना किसी संकोच के वो दान के लिए बढ़ता है, वहां दानवीर हो गया। स्थायी भाव उत्साह है, अर्थात उत्साह मतलब एक उत्कर्ष की भावना, मतलब उत्साह, एक मतलब किसी शत्रुपूर्वक कार्य को देख करके, किसी की दीनहीन दशा को देख करके, धार्मिक क्रियाकलापों में संलग्न होकर के होने के लिए, और किसी को दया के पात्र, मतलब किसी को दया का पात्र, उसके लिए सहारा बनने के लिए हमारे मन में, हृदय में जो उत्साह जागता है, वहाँ पे स्थायी भाव जो जागृत होता है वो उत्साह होता है। अर्थात वो हमें बढ़ चढ़कर हमें उसमें हम उसमें हिस्सा लेते हैं, हम हर चुनौती का सामना करते हैं, हमारे हृदय में कि मतलब उत्साह की भावना उमड़ कर भरी हुई होती है। आलम्बन विभाव किसी अत्याचारी शत्रु को देख करके आदि हो गया। उद्दीपन विभाव शत्रु का पराक्रम हो गया, शत्रु का अहंकार हो गया। रणवाद्य हो गया, रणवाद्य मतलब रण में जो बिगुल बजता है, युद्ध के लिए जब युद्ध शुरू होने से पहले जो बिगुल बजता है, उसको देख करके उद्दीपन विभाव, मतलब जो चारों ओर के दृश्य को देख करके। मैं कहना चाहूंगा आलम्बन विभाग में तो क्या होता है कि आश्रय और विषय, वहां पे एक शत्रु होता है और शत्रु को सामने करने वाला वीर पुरुष होता है, वो आश्रय विषय हो गया। और वहां पर उद्दीपन विभाग जो हो गया, वहां पे शत्रु का पराक्रम को देख करके, शत्रु की अहंकार को देख करके, सेना को देख करके, जो सेना खड़ी हुई उसको देख करके, रणवाद्य को देख करके ये होता है, ठीक है ना। और यश की इच्छा को देखते हुए, ठीक है ना, अनुभाव जो है वो क्या पैदा होता है, अनुभाव जो फीलिंग्स जागती है वो क्या है, कंप, धर्मानुकूल आचरण, प्रहार करना, रोमांच आदि जो जागृत होने लगते हैं। हम धर्म के अनुकूल आचरण करने लगते हैं, प्रहार करने लगते हैं, हमारे मन में रोमांच पैदा होता है। और संचारी भाव, खून खोलने उठता है हमारा, मतलब खून खोलने उठता है, हमारे शरीर में एक ऊर्जा की जागृति होती है, वो अनुभाव पैदा होते हैं। संचारी भाव में क्या होता है, हम उग्र हो जाते हैं, हम आवेग में आ जाते हैं, आवेश में आ जाते हैं, गर्व पैदा होता है, हमें उत्सुकता होती है, आज कुछ चुनौती का सामना करने की उत्सुकता होती है, चपलता होती है, धृति, धैर्य हमारा साथ देने लगता है, मति बुद्धि से काम लेते हैं, स्मृति, और हमें जो बातें उसकी किए गए कार्यों की, दुष्ट प्रवृत्ति वाले इंसान के द्वारा किए गए
बात कार्यों को याद आकर के, है ना, और जो भी है, तो बच्चों में बताना चाहूंगा कि वीर रस की जैसे ही रौद्र रस है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि वीर रस के कोई उदाहरण आता है, उसमें रौद्र की भी निष्पत्ति होती है और वीर की तो होती ही होती है, वहां पे रौद्र रस का भी बखान हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे उदाहरण के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि बुंदेले हरगोलों की मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। बुंदेले हरगोलों की मुख हमने सुनी कहानी थी। बुंदेले हरगोलो मतलब हरगोले नामक की जो जाति है, यहाँ पे हिंदी भावार्थ आए ना आए, उत्साह जागृत हो रहा है। बुंदेले हरगोलों की मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ये बोलने से प्रकट हो रहा है कितना उत्साह जागरा की रानी लक्ष्मीबाई जो है अंग्रेजी सेना के साथ युद्ध लड़ने के लिए ललकार रही उन्हें, और मतलब उन्हें चुनौती, मतलब ये जो लक्ष्मीबाई द्वारा जो मतलब उत्साहपूर्वक कार्य किया गया, जो वीरतापूर्वक कार्य किया गया, जो साहस भरा कार्य किया गया, जो अंग्रेजों के विरुद्ध उन्होंने बढ़ चढ़कर जो है अपने भारत को आजादी दिलाने के लिए एक क्रांति पैदा की, वहां उसकी बखान जो है हरगोले नामक जाति के लोग जो है अपने मुख से बोल रहे हैं, क्योंकि उस समय हरगोले नामक जाति के जो लोग हैं, समुदाय के लोग हैं हरगोले नाम, तो वो अपने कह रहे हैं बुंदेलखंड जो एक राज्य मतलब जगह का नाम है वहां के। दूसरा है वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी झुको नहीं, वीर तुम बढ़े चलो। यहाँ पे एक शब्द आया था वीर तुम बढ़े चलो। वीर और धीर जो है वो उत्साह का प्रतीक है। वीर और धीर जो है यहाँ पे वीरता का प्रतीक है। ये वीर और धीर जो वीरता का, तुम कभी रुको नहीं, आगे बढ़ते चलो, मन में उत्साह पैदा हुआ है, तुम कभी झुको नहीं। मानव समाज में अरुण पड़ा, जन जंतु बीच हो वरुण पड़ा, इस तरह भवकता रहना था, मानव सर्पों में गरुड़ पड़ा। क्या है मतलब, मानव समाज में अरुण पड़ा है, ठीक है ना, जल जंतु बीच हो वरुण पड़ा, अरुण भी है, वरुण भी है, मतलब जल भी है, मतलब यहाँ पे वरुण भी है, इस तरह भवकता राजा था, मानव सर्पों में गरुड़ पड़ा। सर्प जो है उनमें गरुड़ पड़ा। गरुड़ मतलब जो होता है सर्पों को नाश करने वाला, गरुड़ जो होता है वो इस तरह भवकता राजा था। भवकता मतलब उसके अंदर एक भक्ति पैदा हुई थी, राजा था वो। सर्पों में भी ऐसा लग रहा था जैसे गरुड़ है, वो सभी सर्पों का सामने करने वाला एक अकेला मात्र गरुड़ है। हम सब मानव को मुक्त करेंगे, यही विधान हमारा है, भारतवर्ष हमारा, ये हिंदुस्तान हमारा। इन देखो, इन शब्दों को बोलने से उत्साह की जागृति हो रही है, उत्साह प्रकट हो रहा है। इन कविताओं के कुछ शब्दांशों को बोलकर, इन कविता की कुछ पंक्तियों को बोलने से हमें पता चलता है कि कहाँ पे कौन सी भाव प्रकट हो रहा है। तो यहाँ पे उत्साह का भाव प्रकट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, हे सारथे हे द्रोण क्या देवेंद्र भी आकर अरे, हे खेल क्षत्रिय बालकों का व्यू वेदन कर लड़े, मैं सत्य कहता हूँ सखे सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में सदा प्रस्तुत मानो मुझे। तो मतलब यहाँ पर एक युद्ध की मतलब चुनौती दी दिया गई है। हे सारथी मतलब अपने रथ को जो चलाने वाला होता है, रथ को जो साधने वाला होता है। हे द्रोण हे सारथी द्रोण क्या देवेंद्र भी आगे लड़े। ये द्रोणाचार्य जो है, वहां पे अर्जुन कह रहे हैं द्रोणाचार्य मतलब द्रोणाचार्य भी आकर लड़े। द्रोणाचार्य के गुरु जो है वो भी आकर लड़े, देवेंद्र भी आकर लड़े, इंद्र भी आ जाए, द्रोण तो क्या है, इंद्र भी आ जाए। हे खेल क्षत्रिय बालकों का भी वेदन कर लड़े, हे खेल क्षत्रिय बालकों का। जिस प्रकार अभिमन्यु को उन्होंने छल कपट से घेर करके मारा है, वेदन करके मारा है, उससे उसका संहार किया है। मैं सत्य कहता हूं सखे, हे मित्र, उनको बोल रहे हैं, साथी को, अपने मित्र को बोल रहे हैं, हे सखे हे मित्र, मैं सत्य कहता हूं सुकुमार मत जानो मुझे अभिमन्यु जो मतलब जिस तरह मेरे बच्चे अभिमन्यु को उन्होंने घेर कर मारा है, मुझे छोटा बालक मत जानो। यमराज अगर आ जाए ना युद्ध में, यमराज अगर युद्ध में आ जाए तो मैं सदा उससे प्रस्तुत मानो मुझे, मतलब मुझसे भी चुनौती देने के लिए तैयार हूँ, यमराज से भी लड़ने के लिए तैयार हूँ। कौन कहता है ये? अर्जुन महाभारत में युद्ध में जब किसको कहते हैं? श्री कृष्ण को, सारथी को, ठीक है ना। श्री कृष्ण सारथी को बनाते श्री कृष्ण। अब यहाँ पे छठा है देखो, नकली व्यू युद्ध की रचना, नकली व्यू युद्ध की रचना और खेलना, खूब शिकार, सैन्य घेरना, देखो सैन्य भी आ गया, घेरना, दुर्ग तोड़ना, शिकार करना, ये खूब शिकार करना, ये भी वीरता का प्रतीक है। युद्ध की रचना करना, ये भी वीरता की प्रतीक है, ठीक है ना। ये तो इसके प्रिय खिलवाड़, मतलब खिलवाड़ मतलब खेल। अब आगे देखो, यहाँ पे छठे जो 6 जो है, यहाँ पे पूरा वीरता का उन्होंने, यहाँ पे वीरता का है। देवेंद्र भी आगे लड़े,
लड़ना मतलब। और देखो ये सत्य खेल भाग्य युद्ध व्यू में लड़े, मैं सत्य कहता हूँ सके शिव कुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध को, यहाँ पे युद्ध को आ गया, सदा प्रस्तुत मानो मुझे, तो युद्ध का वर्णन आ गया, यहाँ पे युद्ध वीर का आ गया, यहाँ पे भी युद्ध वीर का आ गया। संकटों से वीर घबराते नहीं, आपदाएं देख छिप जाते नहीं, तो मतलब संकटों से वीर घबराते नहीं, आपदाएं देख छिप जाते नहीं, लग गए जिस काम ने पूरा किया, काम करके व्यर्थ पछताते नहीं, काम करके व्यर्थ वो पछताते नहीं। बच्चों यहाँ पे वीर का वर्णन आ गया, देखो यहाँ पे वीर संकटों में और आपदा छिप जाते नहीं, कौन नहीं छिपते, जिनमें उत्साह होता है वो नहीं छिपते, है ना। लग गए जिस काम में पूरा किया, काम को पूरा कौन करते हैं, वीर जो मतलब जिनमें उत्साह होता है वो काम को पूरा करते हैं, काम करके व्यर्थ कौन नहीं पछताते, वीर ही है जो काम करके व्यर्थ नहीं पछताते। तो देखो बोलने से, कविता को बोलने से ही आपको पता चल जाएगा यहाँ पे कौन सा रस है। मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि देखो कोई जरूरी नहीं कविता की अगर दो शुरू की दो पंक्ति भी आ गई, अगर सपोज दैट यहाँ पे भी ये थर्ड और ये दोनों भी आ गई, यहाँ से लेके यहाँ भी आ गए, तो भी आप पता कर लोगे कि यहाँ पे कौन सा रस है, ठीक है ना। कोई जरूरी नहीं पूरी पूरी पंक्ति आ जाए, अगर ये भी आ जाए, संकटों से भी घबराते नहीं, आपदा देख छिप जाते नहीं, अगर ये दो भी आ जाए तो भी आपको पता करना होगा ये कौन सा रस है यहाँ पर। कोई जरूरी नहीं पूरी पूरी पंक्ति लिखी होगी, आपको मैं कह रहा हूं आप सभी रसों के दो दो उदाहरण याद कर लो आप, ठीक है ना, एक नंबर पक्का हो जाएगा उसमें। स्थायी भाव याद कर लोगे वो भी एक नंबर पक्का हो जाएगा। देखो परिभाषा जैसे मान लो मैंने भी लिखवाई थी, अनुभाव, विभाव, स्थायी भाव, संचारी भाव, ये सब की मैंने परिभाषा भी लिखवाई, वो याद कर लो। वीर कितने होते हैं, 4 होते हैं, कौन कौन से होते हैं, युद्ध वीर, धर्मवीर, दयावीर, दानवीर। ये पूछ लेगा भाई युद्ध कौन सा, युद्ध वीर मतलब वीर कितने होते हैं, 4। वीर से मतलब रस शिरोमणि किसे है, वीर रस को ये रस शिरोमणि कहा गया, मतलब शिरोमणि मतलब जिनका ताज है, रसों का ताज मतलब श्रृंगार रस और वीर रस, ये दोनों है ना रसों में जो है सर्वोत्तम है, श्रृंगार रस और वीर रस रसों में सर्वोत्तम है, सबसे उत्तम है, दोनों की उपाधि सबसे उच्च है, ठीक है ना। बाकी सभी रसों की अपनी तुल्य उपाधि है, ऐसी बात नहीं कि वो भी उनकी उपाधि नहीं है, उनकी भी उपाधि है, लेकिन ये सर्वोत्तम रस है। आपको यहाँ पे ये दो उदाहरण याद करने सभी रसों के, 3 नंबर ही हो गया। और 1 नंबर में अगर वहां पे पूछ लेता कोई उदाहरण आ गया, सपोज दैट अगर ये उदाहरण आ गया, ये उदाहरण आ गया, तो आपको पहचान लो भाई इसमें पूछ ले उपरोक्त पंक्ति में, काव्य पंक्ति में कौन सा रस निहित है, तो आपको लिखना है वीर रस, ठीक है ना। या यूं भी लिख सकते हैं उपरोक्त काव्य पंक्ति में मतलब स्थायी भाव कौन सा है, कुछ जरूरी नहीं रस ही पूछ ले, स्थायी भाव कौन सा, तो आपको क्या लिखना होगा, उत्साह स्थायी भाव है। देखो मैं आपको बता देता हूँ, उत्साह स्थायी भाव तो आपको याद कर लेना ही है, बहुत सिंपल है, स्थायी भाव याद कर लो। या फिर यूं भी पूछ लेता है कि क्रोध किस रस का स्थायी भाव है, रोध रस का। अगर ये पूछ लिया निर्वेद किस रस का स्थायी भाव है, कोई वैराग्य किस रस का स्थायी भाव है, तो शांत रस का, ऐसे याद कर लो। और पहली बात अनुभाव ये दो याद कर लो, संचारी भाव दो याद कर लो, सभी रसों की संचारी भाव और विभाव शुरू के दो याद कर लो। ये भी पूछ सकते हैं कि भाई पूछ लिया कि श्रृंगार रस के अनुभाव लिखो, ठीक है ना, तो वहां पे भी आपको दो याद कर लो शुरू को, जरूरी नहीं कि 5-5 6 याद करो। आज के लिए इतना ही, आशा करता हूँ आपको वीर रस भी समझ में आया होगा। अब बचे हैं 9 रस और हैं, वो हम आगे की वीडियो में एक एक करके पढ़ाएंगे, ठीक है। नहीं कि सभी के सभी एक वीडियो में पढ़ा देंगे, नहीं एक एक करके पढ़ाएंगे। मैंने पिछली ऑनलाइन क्लासों में भी काफी पहले भी मैंने आपको क्रम वाइज पढ़ाया है, एक एक बिंदु को मैंने इंगित करते हुए, इंडिकेट करते हुए मैंने आपको समझाया है। आशा करता हूं अब भी आपके लिए ये एक तरह से रिवीजन कार्य है, एक तरह से ये क्या है, रिवीजन वर्क है, ये रिवाइज किया गया है मेरे द्वारा, तो आपको अब तो अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, कोई समस्या आपके सामने नहीं होगी, यही मैं आशा करता हूं, ठीक है। थैंक यू।